हेलो फ्रेंड, किंग सम्राट ट्रेडिंग में स्वागत करते हैं। बजाज फाइनेंस में डी लेवल जो है यहाँ पे मैंने इंपोर्ट की है, इनपुट की है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने जो ड्रॉ की है ये लेवल इम्पोर्टेड है और ब्रेकआउट होते ही मैं यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचूंगा। अभी थोड़ी यहाँ पे मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ थोड़ा। और जो इम्पोर्टेड एरिया है ये 5434 जो एरिया है, इसका जो लेवल निकाली है ये मैंने यहाँ पे निकाली है 5434 की। तो मैंने टेलीग्राम में मेरे ग्रुप मेंबर में मैंने ये शेयर कर दी है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा वॉच कर रहा हूँ, ये देख रहा हूँ। अभी जैसे ये ब्रेकआउट तो हो चुका है ये लेवल, लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पे कंफर्मेशन और लेने के लिए सोच रहा हूँ। जैसे ही मुझे परफेक्ट कंफर्मेशन मिलेगी सेल साइड तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाने की सोचूंगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पे थोड़ा रुकते हैं और वॉच करते हैं। वैसे भी ये निफ्टी का देखो तो ये ब्रेकआउट हो चुकी है निफ्टी भी, और यहाँ पे ब्रेकआउट हो गई है, सब कुछ यहाँ पे फिर हो गई है। तो वैसे ही हिंडाल्को की भी यहाँ पे निकाली, लेकिन ये ब्रेकआउट अभी तक हुई नहीं है। तो अभी फिलहाल मेरी बजाज फाइनेंस की ट्रेड लेने के मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, बजाज फाइनेंस का। और मेरा जो टारगेट है मैं इसको बाद में डिसाइड करूँगा। अभी फिलहाल एंट्री की सोच रहा हूँ और मेरा टॉप लॉस इससे ऊपर रहेगा। और टारगेट में देखते हैं कितना यहाँ पे टारगेट होता है। अभी फिलहाल अभी ऐसी कोई पोजीशन नहीं बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे थोड़े देर और रुकता हूँ। जैसे ही यहाँ पे पोजीशन बनी मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये लेवल अभी तक दिखती होगी, ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुई। कहीं ना कहीं ये जो मार्केट है फुल साइडवे मार्केट हो चुका है। अभी फिलहाल ये यहाँ से रिटेस्ट लेके ऊपर के साइड थोड़ा सस्टेन हो रहा था, लेकिन फिर डाउन साइड आके फिर साइडवे मार्केट हो चुका है। अभी इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, जब तक ब्रेकआउट नहीं होती तब तक हम यहाँ पे कुछ पोजीशन नहीं बना सकते। प्रॉपर हमारा जो रूल्स है वो रूल्स हम ब्रेक नहीं करेंगे। यहाँ पे रूल्स के खिलाफ जाना यानी हमारा लॉस करना है। कहीं ना कहीं जो आप देख रहे हैं यहाँ पे निफ्टी का जो ये है, इसका भी इम्पोर्टेंट एरिया यहाँ पे दिख रहा है। ये यहाँ से सपोर्ट लेके रेड आपको दिख रही है, यही से सपोर्ट लेके कहीं ना कहीं अपसाइड जाने के लिए सोच रहा है। तो ये जो अपसाइड जा रहा है, तो आप हिंडल को देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका जो सिनारियो है, इसका बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं साइड वे है। यानी निफ्टी यहाँ पे पूरी तरीके से ऊपर जाने की सोच रहा है, तो हिंडल को ऊपर नहीं जा रहा है, ये कहीं यहीं पे साइड वे मार्केट हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये डाउन का यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि निफ्टी थोड़ा भी यहाँ पे फिर जाए, घूम जाए यहाँ से नीचे, तो ये जो हिंडल को है ये ब्रेकआउट कर सकता है और हम यहाँ पे पोजीशन बना के हमारा टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ और देख रहा हूँ। जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होती तब तक हम यहाँ पे थोड़ा वेट ही करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। यानी जल्दबाजी कर भी देते हैं तो हमारा ही लॉस होगा। तो प्रॉपर रूल्स हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट होती है और मैं एंट्री यहाँ पे लेता हूँ, तो फिर मैं आपको यहाँ पे अपडेट करता हूँ। और कोई यहाँ पे कुछ दिखता भी है तो मैं बीच में भी अपडेट कर दूंगा। तब तक अभी यहाँ पे होल्ड करते हैं। फ्रेंड, मैंने यहाँ पे पोजीशन बना लिया। पोजीशन बनाती मैंने आपको अपडेट किया है और पोजीशन मैंने अभी बना लिया है। तो मैंने पोजीशन अभी बनाई यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अभी पोजीशन बना ली है। जैसी ब्रेकआउट हुई यहाँ पे मैंने अभी पोजीशन बनाई। अभी मेरा प्रॉफिट चल रहा है, यहाँ पे आपको शायद दिख रहा होगा। और क्वांटिटी जो है मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ली है 75, यहाँ पे क्वांटिटी ली है। प्रॉफिट चल रहा है। अभी ये फर्स्ट टारगेट है मेरा वाला, और ये सेकंड टारगेट के लिए मैं वेट करूंगा। पहले फर्स्ट टारगेट अचीव होने देते हैं, उसके बाद में देखते हैं कौन सा कैसा है यहाँ पे सिनेरियो बनता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा, नहीं तो मैं यहीं पे एग्जिट होने की मैं सोचूंगा। अभी फिलहाल अभी मैंने यहाँ पे वेट करता हूँ मैं यहाँ पे। और एकदम से मोमेंटम आया है, यहाँ से बड़ा मोमेंटम आया है बड़े कैंडल के साथ में। तो मेरा यहाँ पे टॉप लॉस यहीं पे ऊपर में रहेगा छोटा। और एंट्री मैंने बनाई है 3.67 पे है, यानी
366 पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई है। यहाँ पे जो दिख रहा होगा शायद यहाँ यहीं पे मैंने एंट्री बनाई इसी जगह में। अभी देखो प्रॉफिट लॉस आपको यहाँ पे शायद दिखता है। तो चलिए अभी अपडेट करते हैं क्या होता है मार्केट में, देखते हैं। तो मेरा अभी भी प्रॉफिट अभी इंक्रीज हो गया है यहाँ पे। अभी मेरा अराउंड 66 यहाँ पे चल रहा है, 86 चल रहा है यहाँ पे, 86 चल रहा है। अभी यहाँ पे दिख रही होगी आपको शायद ये जो एरिया है, ये वाला ग्रीन वाला, ये वाला मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये जो ये ग्रीन एरिया है ये मेरी एंट्री पॉइंट है और मेरा टारगेट पॉइंट ये वाला रहेगा और ये टारगेट पॉइंट ये वाला रहेगा। दो टारगेट लेके मैं चल रहा हूँ और अराउंड मेरा भी प्रॉफिट है आपके सामने यहाँ पे शो होता होगा। मेरा ये प्रॉफिट चल रहा है, मैंने क्वांटिटी ली है 75। अभी ये प्रॉफिट आपको शायद शो होता होगा। अभी हम यहाँ पे होल्ड करते हैं मेरे टारगेट तक। जब तक यहाँ टारगेट नहीं अचीव होता तब तक मैं यहाँ पे होल्ड करूँगा और टारगेट के बाद मैं यहाँ पे एग्जिट की प्लानिंग करूँगा। तब तक के लिए यहाँ पे रुकती है। अभी बीच में निकल गए तो फिर उसमें कुछ मेरे रूल्स के खिलाफ हो जाएगा। बीच में निकलना ये अपनी आदत बन जाएगी। तो टारगेट एंट्री करने के बाद में रुकना पड़ेगा। हम टारगेट डिसाइड करते हैं जो हम पहले से ही प्लानिंग करते हैं, जो हमें पहले ही समझना पड़ता है कि टारगेट हमारा ये रहना चाहिए और हमारा टॉप लॉस ये। तो मेरा जो टॉप लॉस है ये वाला रहेगा, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये टारगेट पॉइंट मेरा ये वाला रहेगा। तो अभी फिलहाल अभी चल रहा है प्रॉफिट को देखते हैं कहाँ तक अभी मार्केट जाता है। अभी निफ्टी का जो बिहेवियर देखेंगे तो अभी निफ्टी भी फिलहाल वही पोजीशन पे आया, वही लेवल पे। निफ्टी जो लेवल ब्रेकआउट कर दी तो हिंडाल को हमारा टारगेट आराम से अचीव कर देगा। इसलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे शो हो रही है, आप ही के सामने दिख रही है। अभी ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन हो रही है, समझो ये यहाँ से फिर से एक बार और टेस्टिंग करके भी नीचे आने की यहाँ पे ये प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे वेट करते हैं और होल्ड करते हैं हमारे टारगेट के लिए। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड यहीं पे अभी रुका हुआ है ये स्टॉक। और अभी ये भी टारगेट तो यहाँ पे रिजेक्शन करके ऊपर चला गया सपोर्ट लेके। थोड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट की थी ऊपर में और थोड़ा यहाँ रिजेक्शन करते हुए निकल रही है। अभी यहाँ पे मुझे इमोशन आ रहे हैं माइंड में, कभी निकल जाए रुक जाए ऐसे कुछ चल रहा है। तो इसी को होल्ड करना पड़ता है फ्रेंड, इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है। अभी मैं क्या यहाँ सोच रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं यहाँ पे सोच रहा हूँ, एक ही सोच रहा हूँ यहाँ पे कि एक तो ये टारगेट कंप्लीट हो जाए पूरा ब्रेकआउट होने के साथ साथ, और नहीं तो फिर मेरा ये टॉप लॉस हो जाए। ये टॉप लॉस है मेरा,
ये दोनों को ये एक लेवल ये है और एक लेवल ये है, ये दोनों लेवल की मैं यहाँ पे राह देख रहा हूँ। दोनों में से कोई सी भी हो जाती है प्रॉपर तरीके से सस्टेन, तो फिर मैं रुकूंगा, निकल जाऊंगा। अभी दोनों में से बीच में ही है, तो मैं यही इमोशन के साथ में अभी देख रहा हूँ। इमोशन मेरे इसमें तैयार हो रहे हैं माइंड में, तो हम अभी रुकते हैं और भी होल्ड करते हैं, इमोशन को अभी खत्म करते हैं माइंड से। तो इसीलिए मैं अभी चल रहा है मेरा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या होता है। तो मैं अपडेट करता हूँ आपको इसे। तो ये मेरा थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, कभी कभी क्या होता है ये छोड़ देता है नेटवर्क। तो अभी मैं यहाँ पे और एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, बीच में छोड़ देता है नेटवर्क की दिक्कत है थोड़ी यहाँ पे। तो अभी देखते क्या होता है। अभी तो कनेक्ट नहीं हुआ ये देखो। तो फ्रेंड यहाँ पे ये इमोशन कंट्रोल करना पड़ता है। एंट्री लेने के बाद हम जितना इमोशन हम हमारा कंट्रोल करेंगे उतना ही हम यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। हम ट्रेड लेने के बाद सोचते हैं जल्दी से निकल जाने की, बीच में निकल जाने की सोचते हैं, पूरा प्रॉफिट नहीं लेते, इसी वजह से हम पूरे प्रॉफिटेबल नहीं बनते। तभी है मेरा यहाँ पे प्रॉफिट वही अराउंड चल रहा है, थोड़ा डिक्रीज हो गया। यहाँ पे 150 का चल रहा था मेरा, अभी 16 रुपये चल रहा है मेरा प्रॉफिट। अभी होल्ड करते हैं और ये निफ्टी का भी देखते हैं यहाँ पे, तो ये भी अभी ब्रेकआउट होने की इस पर चल रहा है। तो ये निफ्टी जो ब्रेकआउट होती है तो ये हमारा आराम से टारगेट अचीव कर देगा ये वाला। अभी फिलहाल ये अभी कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो जहाँ निफ्टी यहाँ पे जो दिखा रही है यहाँ पे वही हिंडाल को भी यहाँ पोजीशन क्रिएट कर रहा है। तो जैसे निफ्टी यहाँ पे ब्रेकआउट होते ही रेड कैंडल रेड हॉरिजॉन्टल के पास में आ जाती है ना, तो हमारा प्रॉफिट ये निकाल के यही तक आ जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, अभी के सामने चल रही है मेरी और ये पोजीशन चल रही है देखो, और डिक्रीज हो चुकी है ये। तो चलने देते हैं, लॉस नहीं तो प्रॉफिट दोनों में हम बुक कर लेते हैं, नहीं तो बीच में नहीं निकलते। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ पे मेरा भी टारगेट अचीव होने जा रहा है। तभी मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सोचूंगा। अभी मेरा यहाँ पे अराउंड 150 का भी प्रॉफिट चल रहा है, तभी यार प्रॉफिट बुक करने की मैं यहाँ पे सोचूंगा। अभी निफ्टी भी देखो यहाँ पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे मेरा टारगेट अचीव हो चुका है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा अभी। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है। 112 रुपये का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट अभी आप ही के सामने बुक कर दिया है। देखो ये टारगेट है मेरा, ये वाला अभी यही से रिजेक्शन ली है ये कैंडल ने, यानी सपोर्ट। अभी ये गिरेगा या नीचे कब गिरता है ये किसी को नहीं पता होता है, गिरने पे ही पता होता है कि ये गिर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड, तभी यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक रिजेक्शन वाली कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो गई, यानी निफ्टी की जो ये सपोर्ट एरिया है ये वाला, ये जो सपोर्ट एरिया निफ्टी का, तो यही से ये फिर गया था थोड़ा ऊपर में चला गया है। तो इसीलिए वजह से मैं यही पे सपोर्ट लेके चल रहा था निफ्टी का, और निफ्टी का सपोर्ट लेते ही मैं तो यहाँ पे निफ्टी का जो सपोर्ट एरिया है तो यही से ये फिर सकता है। इस वजह से मैंने यहाँ पे हिंडाल्को में भी एंट्री यहाँ पे मैंने एग्जिट करी है। तो ये जो है इसका भी ये सपोर्ट पहले यहाँ पे टेस्टिंग हो चुका है एक बार, और ये दूसरी बार अभी यहाँ पे टेस्टिंग हो चुका है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री एग्जिट की है, और मैंने यहाँ पे अभी प्रॉफिट समझो 150 का प्रॉफिट चल रहा था, मुझे अभी यहाँ पे मिला है 112 रुपये, यानी रिजेक्शन होते होते थोड़ा यहाँ पे कम हो गया है। तो उतना कम ज़्यादा चलता है। तो अभी फिलहाल अभी प्रॉफिट है 112 रुपये का। तो हम अभी निफ्टी का भी आप बिहेवियर देख लेते हैं यहाँ पे। अभी निफ्टी शायद ये इधर से जो गिर गई निफ्टी, यहाँ से समझो गिर गई यहाँ से निफ्टी, तो ये अच्छा खासी यहाँ से डाउन साइड चली जा सकती है ये वाली। तो ये निफ्टी का जो ये एरिया है ये डाउन साइड एरिया है, और गिर गई तो अच्छी खासी डाउन साइड का एरिया यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और ये जो हिंडाल्को भी यही तक आराम से आ सकता है। और मैं ये सब कुछ है ना, मेरे जो टेलीग्राम चैनल है ना मेरा वाला, वहाँ पे मैं सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने सुबह में ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। ये जो किया था मैंने हिंडाल्को का, ये जो लेवल है मैंने अभी दिखाया है, ये वाला ये हिंडाल्को का लेवल है, ये वाला ये जो लेवल है ना हिंडाल्को का, यहाँ पे मैंने लेवल पहले ही प्रोवाइड किया था स्टूडेंट लोगों के लिए। और जैसे ये लेवल में यहाँ पे प्रोवाइड किया हो, और यहाँ पे पूरा एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे मैंने लिया हो, ये जो है ना ये स्क्रीनशॉट पूरा हिंडाल्को का एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ये किया है ये वाला। तो मैं पहले ही अपडेट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे भेज देता हूँ, यहाँ पे एंट्री कैसी करनी है। तो ये मेरा यहाँ पे चलता है ये। और अभी जिस किसी ने अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा, तो ये यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे बनाया होगा किसी स्टूडेंट ने। तो अभी और ये इसमें और एक मैंने बजाज का भी यहाँ पे किया था, दे दिया था एक्स्ट्रा बजाज का। और जैसे मैं एंट्री ली थी यहाँ पे, तो एंट्री की मैंने यहाँ पे लेवल भी प्रोवाइड की थी। जैसी एंट्री ली मैं 75 क्वांटिटी के साथ में 85 रुपये का प्रॉफिट यानी एंट्री मैंने यहाँ पे की है। ऐसे करके मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट यहाँ पे भेज दिया था। तो
इसी तरह से मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ फ्रेंड। और अभी चल रहा है, देखो अभी ये अभी बजाज फाइनेंस का भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो बजाज फाइनेंस का भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, क्योंकि बजाज फाइनेंस का भी मैंने लेवल यहाँ पे प्रोवाइड किया था, तो वो कैसे चल रहा है तो ये भी देख लेते हैं। तो ये बजाज फाइनेंस भी थोड़ा वही धीमी तरीके से यहाँ पे चल रहा है। तो इसका जो लेवल मैंने दिया था यहाँ पे, वो लेवल दिया था, एक मिनट फ्रेंड, मैं कौन सा लेवल दिया था बजाज फाइनेंस का, 5434 मैंने यहाँ पे लेवल दिया था बजाज फाइनेंस का। तो अच्छा खासा ये भी यहाँ पे डाउन साइड ये दिखा रहा है मुझे, 5434 ये रहा, ये लेवल यहाँ पे, ये जो लेवल मैंने यहाँ पे दिया था ये भी अच्छा खासा यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है 5434 का। देखो ये भी अच्छा तरीके से यहाँ पे ये दिया था। तो मेरा फिलहाल ये दोनों में भी मैं यहाँ पे वॉच कर रहा था, तो हिंडल को भी मुझे अच्छी पोजीशन लगी, इसलिए मैंने वही ट्रेड किया। नहीं तो यहाँ पे भी अच्छा एंट्री यहाँ पे भी बना सकते थे, क्योंकि ये दोनों भी डाउन साइड स्टॉक थे। मैं जो कौन से भी स्टॉक यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। तो निफ्टी के बिहेवियर देख के मैंने यहाँ पे सब कुछ किया था। और जैसे ये ब्रेकआउट हुई निफ्टी और ये सपोर्ट का सपोर्ट लिया, यही से ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो हिंडल को भी वहीं पे रुका हुआ है, और इसीलिए वजह से मैंने यहाँ पे प्रॉफिट मेरा यहाँ पे बुक किया है। बजाज फाइनेंस का भी वही है, वो भी डबल बॉटम यहाँ पे बनाया है। अभी ये भी यही से भी ये भी भेज सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एंट्री पॉइंट बताया था, ये जो एंट्री पॉइंट मैंने यहाँ पे बताया ये वाला अच्छा यहाँ पे काम करता है। और जो मैं ये लेवल प्रोवाइड करता हूँ ये अच्छे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काम करती है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मेरे टेलीग्राम की, आप ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहाँ से भी ट्रेड कर सकते हो मेरी लेवल देख के। तो चलिए, आशा करते फ्रेंड मेरा ये वीडियो शायद आपको पसंद आया होगा। तो कल मिलते हैं अच्छे एक ट्रेड के साथ में और अपडेट करते हैं। धन्यवाद फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, और एक अपडेट है आपको, जिस किसी ने आपने डेमेट अकाउंट ओपन नहीं किया होगा तो ICICI का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डेमेट अकाउंट ओपन कर लीजिए और एंजल ब्रोकिंग का भी कर लीजिए। तो धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।